हेलो एवरीवन, आई एम मीना भारद्वाज एंड वेलकम टू दी लुमिनेंट आईज अकेडमी। तो आज हम भक्ति मूवमेंट का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पिछले में हमने भक्ति का फर्स्ट पार्ट किया था, लेकिन ये आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट है। दिल्ली सल्तनत के टाइम का या उसके जस्ट बाद क्या हुआ या मुगल्स के आने से पहले तक का जो टाइम पीरियड था उसमें भक्ति मूवमेंट एक तरह से कितनी उभर कर आई थी। इवन ये 17वीं सेंचुरी तक चलता है, लेकिन हम इसे स्टार्टिंग के पीरियड में पढ़ते हैं। लाइक मैंने आपको बताया था कल कि 7वीं और 8वीं सेंचुरी में ही स्टार्ट हो गया था, तमिलनाडु से स्टार्ट हो गया था। तो नेक्स्ट जो हम करते हैं उसका अगला पार्ट करेंगे। कल मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया था कि साउथ में वैष्णवाइट एंड शैवाइट के बारे में बताया था कि वहाँ पे जो विष्णु धर्म को मानने वाले थे, शिव धर्म को मानने वाले थे, उन्हें क्या कहा जाता था। तो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, अविनाश, यानी अलवर्स जो कि विष्णु को मानते थे, एंड नाश यानी नयन नाश जो कि शिव को मानते थे। तो आप इसे याद रख सकते हो। और ये साउथ में थे। अगर हम नॉर्थ की तरफ बढ़े या हम ऊपर की तरफ आए, अगर मिडिल में, सेंट्रल में, तो वहाँ पे जो थे निर्गुण, सरगुण, द्वैत, अद्वैत, तो इस तरह को मानने वाले संत या हम कहे भक्ति के एक तरह से फॉर्म देने वाले कुछ संत हुए थे, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था। उसका ही नेक्स्ट पार्ट है जो हम यहाँ पे कवर करेंगे आज। तो इसमें सबसे पहले जो हम कवर करेंगे, आई होप कि आपको दिख रहा है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, कल हमने वल्लभाचार्य तक का पढ़ा था, या हम कहें द्वैत अद्वैत तक का पढ़ा था। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ओके, अच्छा, जो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रामानंद का। यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं रामानंद के बारे में। रामानंद जी के बारे में क्या है कि उन्होंने एक तरह से कास्ट सिस्टम को अपोज किया। वो इलाहाबाद में पैदा हुए थे और वो राम के वर्शिपर थे, यानी राम को मानते थे। एक तरह से वैष्णवाइट शुरू हो गया था, एक विष्णु धर्म को मानने वाले शुरू हो गए थे, और कृष्ण और राम को विष्णु का ही रूप माना जाता था। तो जो राम को मानते थे उनके बारे में पढ़ते हैं, जो विष्णु को मानते थे उनके बारे में पढ़ते हैं। तो रामानंद जी के बारे में पढ़ते हैं कि वो कास्ट सिस्टम को काफ़ी अपोज करते थे एंड राम के वर्शिपर थे, वो राम को मानते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो वो इलाहाबाद में बोर्न हुए थे एंड उनके जो शिष्य थे काफ़ी फेमस थे, वो थे नामदेव। ओके, तो ये इलाहाबाद में बोर्न हुए थे एंड ये मोस्टली जो प्रयाग, यानी हाँ हम कहें कि प्रयाग उसका ही नाम है इलाहाबाद का, तो वहाँ पे एक तरह से ये पैदा हुए थे, लेकिन आगे ये बनारस में ही इनका ज़्यादातर टाइम स्पेंड हुआ था। तो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, ये अगर हम बात करें तो वो थे नॉन सेक्टेरियन। हम पढ़ते हैं कबीर के बारे में और नानक जी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कबीर और नानक। अभी तक हम देख रहे थे कि कोई ना कोई कुछ मानते थे, कोई ना कोई उनके मत होते थे। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ेंगे कि उन कईयों ने, इनका कोई मत नहीं था, लाइक कोई आइडल वर्शिप को वो फॉलो नहीं करते थे, उनका खुद का सेक्ट उन्होंने चलाया। तो वो नॉन सेक्टेरियन थे, यानी किसी भी मत को नहीं मानने वाले थे। उनमें से सबसे मेन थे कबीर एंड उसके बाद थे गुरु नानक जी। ओके, इन्हें नॉन सेक्टेरियन कहा जाता है। अच्छा, इनके बारे में काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो हमको पता है कि जो कबीर थे, ओके, वो एक तरह से ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन मुस्लिम जो थे उन्होंने अडॉप्ट किया था और उन्हीं के पास पले बढ़े थे। तो इसीलिए एक इनका फीचर जो निकल के आता है कि इन्होंने दोनों धर्मों को माना, राम को भी माना तो अल्लाह को भी माना। तो इनका कहना था कि हम सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, एक ही क्ले के बने हुए हैं, तो हमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इन्होंने दोनों के ही एक तरह से उनके बारे में जो गुणगान था या जो राइटिंग थी वो उनके बारे में थी। अब इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो ये कि इन्होंने एक बुक लिखी थी बीजक, और उस बुक का नाम था बीजक। उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कबीर की जो फेमस बुक थी उसे कहा जाता है बीजक। बीजक, ओके। अच्छा, एक और चीज़ पूछा जाता है कि इनकी समाधि कहाँ पे है, तो मगध। ओके, मगध देखो हमारे एंशियंट टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। ओके, तो मगध में इनकी समाधि, तो आप लिख लीजिए कि कबीर की जो समाधि है वो कहाँ पे, मगध में है। ओके, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, कबीर जो थे वो किसके गुरु थे,
सॉरी किसके फॉलोवर थे, रामानंद जी के फॉलोवर थे। नामदेव भी रामानंद जी के फॉलोवर थे और कबीर भी, ओके। इसलिए वो दोनों को ही मानते थे, लेकिन वो स्टिल उनके फॉलोवर थे, ओके। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं गुरु नानक जी के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे बहुत फेमस गुरु हुए हैं जिन्होंने सिखिज़्म को आगे बढ़ाया, एंड इनका जन्म पाकिस्तान के यानी लाहौर के पास तलवंडी में हुआ था, ओके। तो यहाँ पे एक तरह से उनके बारे में जो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही पढ़ते हैं कि उन्होंने लंगर, पंगत प्रथा, संगत प्रथा चलाई थी, साथ में खाना खाना, साथ में भजन करना, ये सब इन्होंने चलाया था। और एक तरह से ये मक्का से लेके मदीना तक, सेंट्रल एशिया तक ये गए थे, काफ़ी सूफ़ी संत वगैरह से मिले थे, तो बहुत मतलब ये घूमे फिरे थे। और उसके बाद जाके इन्होंने आगे जो शिक्षा देनी थी वो शुरू की थी। उनके बारे में जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट टर्म हम जो पढ़ते हैं, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि अर्जुन देव जी जो गुरु थे, उन्होंने आदि ग्रंथ की एक तरह से शुरुआत की थी या स्थापना की थी, ओके। तो आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की थी, अर्जुन देव जी ने की थी, ओके। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं, सेकंड गुरु थे अंगद देव जी। उन्होंने गुरुमुखी यानी एक लिपि थी, गुरुमुखी लिपि की स्टार्टिंग की थी। एक तरह से पंजाबी जो हम पढ़ते हैं या जो उनके हम पुस्तक वगैरह पढ़ते हैं वो गुरुमुखी लिपि में ही होती है। तो उसमें, और उससे भी इम्पोर्टेंट टर्म था कि उसमें किस किस के जो हम कहें कि छंद, श्लोक या वर्सेस ऐड किए गए थे, वो थे कबीर, नामदेव और फरीद। फरीद चिश्ती समुदाय के बहुत ही फेमस एक संत हुए हैं, ओके, जिसके बारे में हम सूफीज़्म जब पढ़ेंगे उनमें पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो गुरु नानक जी का मैंने बताया कि वो बॉर्न हुए थे, कहाँ पे हुए थे, ओके। एंड उसके बाद जो उनकी फेमस टर्म आती है वो है कि अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की स्थापना की थी। एंड गुरुमुखी लिपि की अगर हम बात करें तो वो थी अंगद देव जी ने की थी, ओके। और उसमें किस गुरु के जो श्लोक वगैरह है या वर्ड वगैरह है वो ऐड किए गए थे, वो थे कबीर, नामदेव एंड फरीद। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं, ओके, अगर यहीं से हम बात करें, रामानंद जी के जो शिष्य थे नामदेव, वो काफ़ी कास्टिज्म के काफ़ी अगेंस्ट थे, यानी महाराष्ट्र में ज़्यादा इन्होंने मतलब भक्ति मूवमेंट फैलाई थी। तो वहाँ पे एक तरह से लोअर कास्ट जो थे इनके शिष्य थे, काफ़ी जो लोअर कास्ट जो सर्विसेज पे थे वो इनके शिष्य थे, इनको फॉलो करते थे। इन्होंने मराठी में अपनी जो कविताएं थी वो मराठी में लिखी थी, ओके। तो और एक तरह से इन्हें हम दो वर्ड जो पढ़ते हैं, एक तरह से एक होता है वराकारी और धराकारी। तो ये वराकारी टर्म में इनको गिना जाता है। इसका मतलब देखो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि वराकारी और धराकारी दो टर्म होती है। लाइक जो वराकारी यानी जो पॉलिटिक्स में भी यकीन रखते हैं, इट्स लाइक कि कोई पोस्ट ले लेना या फिर सिर्फ एक स्पिरिचुअल लीडर बन के ना रहना, तो वो एक तरह से वराकारी होते थे। धराकारी की हम बात करें तो वो पॉलिटिक्स वगैरह से बहुत ही अलग होते थे, ओके। तो वराकारी में अगर हम बात करें तो नामदेव, तुकाराम, एकनाथ की बात आती है। अगर हम वही धराकारी की बात करें तो वो आते हैं रामदास। अच्छा, इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट ज़्यादा था, ओके। लेकिन अगर हम दूसरी टर्म की बात करें धराकारी, उसमें पॉलिटिकल एंड रिलीजियस दोनों थे, ओके। तो जो पॉलिटिकल टर्म से जो जुड़े हुए थे वो उन्हें वराकारी कहा गया, और पॉलिटिकल और रिलीजियस यानी एक तरह से अगर हम कहें राजनीति और धार्मिकता से जो जुड़े हुए थे उन्हें धराकारी कहा गया है, ओके। यानी एक तरह से आप धर्म से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, ध से धर्म, ओके। तो यहाँ पे हम रामानंद, कबीर जी, गुरु नानक जी और नामदेव जी के बारे में पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो है कि चैतन्य, बहुत ही एक फेमस गुरु हुए हैं या संत हुए हैं, जिन्हें महाप्रभु भी कहा जाता था। वो एक तरह से वैष्णवैद थे, यानी विष्णु धर्म को मानते थे, लेकिन कृष्णा कल्ट उन्होंने एक तरह से बहुत जगह घूमे थे। वो गया, बनारस एंड तो वहाँ पे भी उन्होंने एक तरह से कृष्णा कल्ट को फैलाया था या उसकी भक्ति की थी, ओके। जो इनके भजन वगैरह थे उन्हें कीर्तन या समकीर्तन कहा जाता था, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बंगाल में काफ़ी फेमस थे। इन्होंने विष्णु धर्म को या कृष्ण धर्म को फैलाने में कहाँ पे, यानी बंगाल एंड उड़ीसा में ज़्यादातर इन्होंने वहाँ तक ये गए और उनके बारे में लोगों को बताया। साथ ही एक इंस्ट्रूमेंट था खोल, जो कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, खोल, सी यू कैन सी, खोल कहा जाता था उसे। एंड उसका भी एक तरह से शुरुआत या हम कहें एक इन्वेंशन टाइप जो था वो चैतन्य ने किया था, उसके बारे में बताया था। एंड साथ ही हरे कृष्णा हरे रामा, जो बहुत ही फेमस एक हम
पढ़ते हैं या गाते हैं सॉन्ग या भजन, वो है हरे कृष्णा हरे रामा। किसने दिया था? चैतन्य जी ने ही दिया था, सॉरी। ओके, हरे कृष्णा हरे रामा किसने दिया था? चैतन्य ने। उन्हें महाप्रभु कहा जाता था। कृष्णा कल्ट एंड विष्णु धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया, एक तरह से उनकी भक्ति की लोगों तक पहुंचाया। उनके जो भजन थे उन्हें कीर्तन या सम कीर्तन कहा जाता था। एंड बंगाल एंड ओडिशा तक इन्होंने फैलाया। जैसे कि नामदेव थे, उन्होंने महाराष्ट्र में फैलाया, तुकाराम वगैरह महाराष्ट्र में थे। वैसे ही यहाँ पे जो गुरु नानक जी वो पंजाब में, पंजाब से बाहर भी, एंड वो मतलब ऑल राउंड घूमते रहे थे। ऑल जितना भी था कि आसपास की कंट्रीज़ थी वहाँ पे भी वो घूमते रहे थे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कबीर सी बनारस में ज़्यादातर उनका रोल रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। वही हम कुछ बात करें मीराबाई, जैसे कि राजस्थान में उन्होंने कृष्ण कल्ट को फैलाया था या उनकी प्रचार प्रसार किया था या कृष्ण कल्ट को मानते थे वहाँ पे, तो राजस्थान में उनके बारे में जाना जाता है, या मतलब उनकी जो गाथा है वो गाई जाती है या उनकी कविताएं वगैरह है वो गाई जाती है। ओके, या भजन जो है उनके गाए जाते हैं। तो अगर गुरु नानक जी की बात करें तो 1469 में कहा जाता है इनका बर्थ हुआ था एंड 1538 में इनकी डेथ हुई थी। 1469 में गुरु नानक जी का बर्थ जो हुआ था 1469 में एंड डेथ हुई थी 1538 में। ओके, तो यहाँ तक हम इनके बारे में पढ़ते हैं। साथ ही जो तुकाराम के बारे में वो पढ़ते हैं, वो महाराष्ट्र में थे लेकिन वो शिवाजी कंटेम्प्रेरी थे, यानी एक तरह से शिवाजी मत को मानते थे। साथ ही एक मराठा नेशनलिज्म, जैसे मैंने आपको कहा कि सोशल डिस्टिंक्शन का तो अपोज करते ही थे तुकाराम भी एंड नामदेव भी। ओके, लेकिन साथ ही ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थे काफ़ी, एंड इन्होंने एक मराठन या हम कहें मराठा मूवमेंट को एक तरह से जन्म दिया था या उनके बारे में प्रचार प्रसार किया था। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक शंकरादेव जो हुए हैं, उन्हें सितारा के लिए जाना जाता है। एक डांस तारिया, एक तरह से आपका यहाँ पे क्लासिकल या हम कहें कल्चरल यहाँ पे आ जाता है आर्ट एंड कल्चर का पार्ट फिर से, कि डांस तारिया के बारे में अगर किसी ने बताया था वो थे शंकरा देव। ओके, इसे क्लासिकल डांस कहा जाता है, तो इसका अगर हम कहें कि इसके बारे में किसने बताया तो वो थे शंकरा देव। ओके, तो वो असम से थे शंकरा देव। वही एक म्यूज़िक है जिसे सेंट वगैरह ने कंपोज किया था, उसे अभंग कहा जाता है। वहीं अगर जो इन्होंने अगर किसी भजन को, यानी जो इन्होंने भजन जो महाराष्ट्र धर्मा के नाम से एक आप सुनते हैं, एक रिलीजियस मूवमेंट के बारे में सुनते हैं, महाराष्ट्र धर्मा, एंड वो पंढरपुरा में काफ़ी फेमस था। तो जो उनके भजन थे एक तरह से उन्हें क्या कहा जाता था, जो म्यूज़िक था अभंग के नाम से जाना जाता था। ओके, इसके बाद ही अगर हम कुछ टर्म पढ़े, मैंने आपको जैसे बताया कि वराकारी और धराकारी, ओके, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। साथ ही वराकारी जो थे वो पॉलिटिकल टर्म से जुड़े हुए थे और जो धराकारी थे वो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस से जुड़े हुए थे। तो फेमस नाम आता है रामदा का धराकारी में, वराकारी में एकनाथ, तुकाराम और नामदेव का नाम आता है। कबीर और जो गुरु नानक थे उनने आइडल वर्शिप को अपोज किया था, एंड एक तरह से ये प्योर एक हम अगर कहें कि प्योर डिवोशन कि ये ज़्यादा फॉलो करते थे, उसको मानते थे, ना कि किसी आइडल वर्शिप को। ओके, तो नेक्स्ट कुछ और टर्म अगर हम बहुत इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो कुछ फीमेल सेंट हुई है, उनके नाम एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, अंडाल नाम से एक 8th सेंचुरी में हुई थी, जो कि किसको मानती थी, विष्णु धर्म को मानती थी। साथ ही कल मैंने आपको बताया था कि जो विष्णु को मानने वाले थे वो 12 सेंट थे और 63 थे शैवाइट को मानने वाले। ओके, यहाँ पे आज हम भक्ति मूवमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम सूफीज़म करेंगे एंड कुछ कल्चरल या हम कहें कि लिटरेचर से रिलेटेड है कुछ टर्म, आर्ट एंड कल्चर से कुछ छोटी सी लाइक संस्कृत लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर, वो चीज़ आती है, तो उसमें कुछ फेमस नाम है उसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, साथ ही मैं कुछ आपको लेडीज़ या हम कहें कि फीमेल सेंट के बारे में बताऊँ, उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि बहुत से जो थे
जो पर्शियन जो खुद पर्शियन को काफ़ी मानते थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस वो हिंदी से थे। या हम कहें कि कुछ मुस्लिम राइटर ऐसे हुए हैं जिन्होंने खुद कृष्ण या हम कहें राम की भक्ति को फैलाया या उसमें यकीन रखा है। उनमें से अगर सबसे मेन अगर हम बात करें तो सूफी संत थे अब्दुल वाहिद बेलग्रामी। अब्दुल वाहिद बेलग्रामी, अब्दुल वाहिद बेलग्रामी। इन्होंने कृष्ण के बारे में, गोपी के बारे में, यमुना के बारे में, राधा के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था और ये काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। तो ये एक सूफ़ी, हम कहेंगे कि सूफ़ी एक संत थे। तो ये अब्दुल वाहिद बेलग्रामी, इन्होंने कंट्रीब्यूशन अपना दिया था हिंदी में भी, साथ ही कृष्ण की भक्ति में भी, ओके, उनके बारे में बताने में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसी, जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदी काफ़ी इन्फ्लुएंस थे वो भी। उन्होंने जो पद्मावत लिखी थी वो हिंदी में लिखी थी, तो वो भी जो पर्शियन पोइट से ज़्यादा जो हिंदी पोइट थे उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक अरब फिलोसफर थे आयोन ए अरबी। तो उन्होंने एक तरह से उन्होंने भी इस चीज़ को, इसमें अगर हम कहें भक्ति मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन किया था, एक तरह से इसको मतलब काफ़ी प्रेज़ किया था और मानते थे वो। ऐसे ही हमारे जैसे अगर हम बात करें नामदेव की, वो सूफ़ी संत वगैरह से मिले थे। गुरु नानक जी थे, वो मक्का मदीना गए थे तो सूफ़ी संत से मिले थे वो भी। गुरु नानक जी श्रीलंका भी गए थे। तो ऐसे ही जो कुछ सूफ़ी संत थे वो भी जो हिंदू संत थे उनसे मिले थे और उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, ओके। तो इसमें जो हम 2-3 नाम पढ़ते हैं, तो अब्दुल वाहिद बेलग्रामी, दूसरा पढ़ते हैं अरब फिलोसफर आयोन ए अरबी। अरब फिलोसफर थे आयोन ए अरबी, ओके। अब्दुल वाहिद बेलग्रामी, अरब फिलोसफर आयोन ए अरबी। नेक्स्ट हम कुछ फीमेल सेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने अंडाल 8th सेंचुरी साउथ की मीराबाई जी ने कहा जाता था, उनके बारे में पढ़ा था, ओके। और वो किसको मानती थी? वो विष्णु धर्म को मानती थी। उनके बाद जो नाम आता है महाअक्का देवी। सबसे पहले कल हमने पढ़ा था अंडाल 8th सेंचुरी, ओके, साउथ में एक तरह से। और ये अलवर थी, यानी विष्णु धर्म को मानने वाले थे, वो अलवर कहा जाता था। एंड नेक्स्ट अगर हम करें महाअक्का देवी, महाअक्का देवी, ओके। तो ये थी 12th सेंचुरी में और ये एक तरह से लिंगायत या हम कहीं शैविज्म को मानते थे। अच्छा, जो हम शैविज्म की टर्म पढ़ते हैं वो उपनिषद से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और उसी के बारे में आगे जो हम पढ़ते हैं यानी उपनिषद से ही निकली है। अगर हम शैवाइट की बात करें या लिंगायत की बात करें, ओके, तो कुछ टर्म जो कल हमने पढ़ी थी वो एक तरह से हमारी उपनिषद से रिलेटेड थी। जब हम शैवाइट या हम जो शिव को मानने वाले होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ओके। तो वो भी हमने कुछ पढ़ा था, लाइक लेकिन उनका जो सबसे मेन था कि वो एक तरह से कास्टिज्म के, ब्राह्मण के अगेंस्ट थे। एंड कुछ थे जो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट थे, कास्टिज्म के अगेंस्ट थे, कुछ वुमेन्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी उनके अगेंस्ट थे, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो अगली करें, लाल देव, अगला नाम जो आता है लाल देव। सो नेक्स्ट नेम इज लाल देव, 14th सेंचुरी, ये थी 12th सेंचुरी, ओके। एंड ये थी लिंगायत यानी वीर शैविज्म। कल मैंने आपको टर्म बताई थी वीर शैविज्म, वो भी लिंगायत से ही निकली है, ठीक है, जो शिव को मानने वाले थे एक। तो ये भी लिंगायत या वीर शैविज्म को मानने वाली थी महाअक्का देवी 12th सेंचुरी में। नेक्स्ट बात करते हैं लाल देव 14th सेंचुरी में। एंड एक तरह से इन्हें लल्लेश्वरी भी कहा जाता था, लल्लेश्वरी, ओके। और ये कश्मीरी थी एंड ये शिव जी के भजन वगैरह गाया करती थी। और जो इनके भजन थे उन्हें वक्त कहा जाता था। लाल देव 14th सेंचुरी में हुई थी, मतलब भक्ति मूवमेंट में इनका रोल जो आता है 14th सेंचुरी में। लल्लेश्वरी भी कहा जाता है, ये कश्मीर से थी और ये शिव की भक्ति, शैविज्म या हम कहीं शैवाइट को मानती थी। एंड इनके जो भजन थे उन्हें वक्त कहा जाता था, ओके। जो इनके भजन थे उन्हें वक्त कहा जाता था, भजन वक्त, ओके।
और ये किसको मानती थी? शिव को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मीराबाई हम पढ़ चुके हैं राजस्थान में, ओके। उन्होंने एक तरह 16 सेंचुरी में उनके बारे में पढ़ते हैं। उनके जो भजन थे उन्हें पद कहा जाता है। मीराबाई, उनके जो भजन है उन्हें क्या कहा जाता है? पद। ये 16 सेंचुरी में हम पढ़ते हैं इनके बारे में, ओके। 16 सेंचुरी। एंड ये पता ही है कि कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। एंड ये कहाँ से थी? राजस्थान, ओके। राजस्थान में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। साथ ही हम कुछ राइटिंग्स पढ़ते हैं कि किसने जो लिखी थी, कुछ पोएम्स या राइटिंग, या हम कहीं कुछ जो अपने भक्ति मूवमेंट के बारे में लिखी थी, अपने अपने जो जिनको वो मानते थे उनके जो गुणगान किए थे, उन्हें हम कुछ रिलीजियस राइटिंग के नाम से जानते हैं। एंड उनमें जो हम पढ़ते हैं, एक मीराबाई भी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने लिखा था। एंड उन्होंने राजस्थान में अपनी जो राइटिंग थी या पोएम थी उनको फैलाया था। साथ ही सूरदास जी की अगर बात करें, वेस्टर्न यूपी में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, यानी उत्तर प्रदेश में, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नरसिम्हा मेहता, गुजरात। नरसिम्हा मेहता, मीराबाई, सूरदास, ओके। नरसिम्हा मेहता जो कि गुजरात में भक्ति मूवमेंट को में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, उनकी राइटिंग्स का। वहाँ पे पोएम गाई जाती है, पढ़ी जाती है, ओके। उन्होंने काफ़ी हद तक वहाँ पे प्रचार किया था। उसके बाद अगर हम बात करें मीराबाई राजस्थान में, देन सूरदास वेस्ट यूपी में, या हम उत्तर प्रदेश में, ये उनके बारे में पढ़ने को मिलता है, ओके। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। एंड नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा वो सूफिज्म आएगा। आई ट्राइड कि मैं जितना भी उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट कवर कर सकूँ। एंड स्टिल अगर कुछ रह गया है, आई विल ट्राई कि मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूँ, ओके। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।